जाने अनजाने हमसे कई बार ऐसे गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं रहता। उसमें से एक सबसे बड़ी कॉमन गलती है गलत बोल देना। हम कई बार गुस्से में आके या अपने अहंकार में कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो सुनने में हमें कुछ नहीं लगती, बट सामने वाले के दिल में घर कर जाती है। जो हम कभी गलती से किसी का मजाक उड़ा देते हैं या कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और वो उसके दिल में लग जाती है। तो ये गलती, ये इसकी सज़ा बहुत लंबे टाइम तक मिलती है और आम भाषा में कहा जाए तो ये बहुत बड़ा पाप भी है। अगर आपने किसी को हाथ पैर से मार दिया तो उसकी चोट थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। बट जब आप शब्दों की मार मारते हैं किसी को गलत बोलते हैं, किसी को ऐसा बोलते हैं जो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है, तो जब जब उसको बात याद आती है तो उसके मन से जो बद्दुआएँ निकलती हैं वो आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालती है। और बहुत बार क्योंकि हमें इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता, अहंकारी व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि उसने अहंकार में क्या गलत बोल दिया। और बहुत बार गलती से हो जाता है, हमारी कहने की ऐसी इंटेंशन नहीं होती, बट हम अपने थोड़े अहम में, थोड़े गुस्से में आके, थोड़े रोब में आके ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो सामने वाले की जैसे दिल को तोड़ देता है। और कहा जाता है कि ये जवान जिसमें हड्डियां नहीं है वो दूसरे की हड्डियां तोड़वा देती है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कहने से, आपके शब्दों से, आपकी बातों से किसी का दिल दुख जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, तो उसका एक सूक्ष्म रूप में जैसे ये बुरा कर्म है। और ये उतना बुरा कर्म है कि मान लो आपकी किसी ने कॉकरोच को मार दिया या किसी जीव जंतु को छोटे को मार दिया, मच्छर को मार दिया, उससे इतना पाप कर्म नहीं जुड़ता जितना किसी का दिल दुखाने से जुड़ता है। तो हम इन चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं कि हमसे चींटी ना मरे, हमसे ये जानवर ना मरे, या हम किसी जानवर को दुख ना दें। बट अगर आप इंसान को दुख देते हो, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इंसान भगवान की ऐसी रचना है जो सब रचनाओं में सबसे ऊपर है। अगर आप उसका दिल दुखाते हैं तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। और ये कई बार लोग अनजाने में करते हैं, कई बार जानबूझकर भी करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप है। आप इसको छोटी बात नहीं समझिए, क्योंकि जिसका आपने दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है, अगर वो दिल का थोड़ा सच्चा है तो सच्चे लोग भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं। और जब उनका आप दिल दुखाते हैं तो ये दुखन, एक तरह से दर्द भगवान को भी मिलता है। जैसे आप किसी बच्चे को दुख देते हैं या उसको मारपीट करते हैं, तो भले वो दर्द शरीर में बच्चे की हो रहा होता है, बट उस दर्द को कुछ हद तक माँ भी महसूस करती है। इसी तरह से अगर आप किसी इंसान को, सच्चे इंसान को जो दिल का साफ है या भगवान को बहुत प्यार करने वाला है, उसको दिल दुखाते हैं, आम भाषा में कहा जाता है कि योगियों का दिल दुखाते हो या भक्तों का अगर दिल दुखाते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव पड़ता है। तो कहता है कि जैसे कहते हैं गरीब की जो बद्दुआ होती है वो बहुत असर दिखाती है, ऐसे कहा जाता है गरीब की दुआ भी बहुत असर दिखाती है, क्योंकि वो दिल का साफ होता है, वो बहुत मेहनत से कमाता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। तो आपको आगे ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप और पाप कर्मों से डरते हैं, बचते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, तो आपको अपने शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई, आपके गलती से चोट लग गई, वो ठीक हो जाएगी, बट अगर आपने ऐसी कुछ बात बोली जो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई है और सच्ची है और जो उसको चुभ गई, तो शायद वो पूरी ज़िंदगी उस बात को भूल नहीं पाता। क्योंकि इंसान एक इमोशनल नेचर का होता है, वो खाली इमोशनली होके ज़्यादा सोचता है, लॉजिकल कम सोचता है। तो आपको ये समझना होगा कि कभी किसी के इमोशन को हर्ट ना करें। इमोशन अगर हर्ट होते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे कहते हैं कि शरीर की हड्डी टूट जाए तब इतना दर्द नहीं होता, जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी किसी के ऊपर हंसी ना बनाए, कभी किसी का मजाक ना बनाए, कभी किसी परिस्थिति किसी के ऊपर अगर चल रही है तो उसका मजाक प्लीज़ ना बनाए, क्योंकि कुछ पता नहीं टाइम कैसे कन्वर्ट होता है। हम आज जिस स्थिति में हैं ये भगवान का शुक्र है, बट अगर कुछ ऐसा होता है कि वो परिस्थिति बदलती है तो हमें उस दुख को सहन करने में तब पता चलता है कि हमने उसका मजाक बनाया था, आज हमारे साथ वो स्थिति हो रही है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।